नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत निकली भर्ती को लेकर, जिसमें डीपीटी ऑपरेटर और ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी आईटीआई, डिप्लोमा या ग्राफिक डिजाइन से जुड़े उम्मीदवार हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक और ज़रूर देखें। तो फाइनली अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। फाइनली हम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों का 5 दिसंबर 2025 को आया है। सिंपल इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। और इसको मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 1 6 टोटल यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें अपना डीपीटी ऑपरेटर का 5 और ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर का 1 यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। वेतन की बात करें तो डीपीटी ऑपरेटर का जो वेतन रहने वाला है ना, 5200 से स्टार्ट होकर 20,200 रुपये होने वाला है ना। और 1,800 रुपये अलग से आप लोगों को ग्रेड पे मिलेगा। वही ग्राफिक आर्ट डिजाइनर की बात करें तो 5200 रुपये से लेकर, है ना, 20,200 रुपये ग्रेड पे 2,400 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीपीटी ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप लोग 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी के कीबोर्ड पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। 8 घंटे में टेबुलर मेटल के एक 4 साइज के 10 पेज एवं सॉलिड रनिंग मेटल के 20 पेज कंपोज करने की क्षमता होनी चाहिए। पेज मेकर फोटोशॉप MS वर्ड पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। डीपीटी ऑपरेटर का कार्य करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आते हैं, अब बात करते हैं ग्राफिक आर्ट डिजाइनर की क्वालिफिकेशन की। तो जो आप लोगों का आयु है वह 18 साल की होनी चाहिए। फिर हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब कि आप लोगों के पास 12वीं पास होना अनिवार्य है। फिर फाइन आर्ट में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कोरा ड्रा, पेज मेकर एवं फोटोशॉप का प्रायोगिक ज्ञान आवश्यक है। किसी बड़ी प्रकाशन संस्था में जिनमें विभिन्न प्रकार के बहुरंगी कार्य किए जाते हैं में हाथों से अथवा कंप्यूटर से डिजाइन बनाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे टिप पे दिया हुआ है, उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता में अनुभव का आज से नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र के संबंध में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की आयु सीमा। आयु की सीमा की गणना सामान्य शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/6/2013 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1/1/2025 के उपरोक्त अनुसार आयु पूर्ण कर ली हो अथवा तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य शासन के प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार दे होगी। अब जानते हैं कि भर्ती का तरीका क्या रहने वाला है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी तथा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत सही पाए जाने पर नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी की चयन सूची में प्रथम स्थान पर नाम है और उसके पास चाहिए गई अनुभव होने की स्थिति में नियुक्ति हेतु उसकी अभ्यर्थी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रथम आया है, ठीक है, मेरिट में, लेकिन आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोला है आप लोग से भर्ती के लिए है ना आवेदन कर रहा है वो आपसे आना भी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, ठीक है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो नियमानुसार होंगे। देखो, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और विभागीय प्रश्न। सीधी भर्ती हेतु शर्तें। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को मानकर वैधता का निर्धारण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वैधता प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वैधता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित मेरिट सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में नए स्वीकृत पदों या किसी भी कारण से हुए रिक्त पदों की भर्ती होती इसी प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। डीपीटी पद हेतु व्यापम से प्राप्त अंकों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, और जो आप लोगों का अंतिम सूची है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 में 6 में भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपन चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रमाण पत्र और दस्तावेज की वैधता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। ऊपर उल्लेखित शर्तों के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सक बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन खैर आप लोगों को यहाँ पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो आप लोगों को एग्ज़ाम निकालने की अभी फ़िलहाल में ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया एक नोटिफिकेशन। अपन चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन पर। अभी अपन सेकंड नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। व्यापम परीक्षा निर्देश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत समूह 3 डीपीटी ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आप लोगों के ऑनलाइन है ना फॉर्म बनने की तारीख है अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 5 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक। त्रुटि सुधार की बात करें, अगर आप लोगों को फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग 30/12 से 1/1/2026 तक शाम 5 बजे तक अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि आप लोगों की परीक्षा 1 मार्च 2026 को होने वाली है। परीक्षा का समय आप लोगों को 11 बजे से लेकर है ना 1:15 तक रहने वाली है। परीक्षा व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि देख लो आप 23 फरवरी को आप लोगों का प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। परीक्षा केंद्र परीक्षा आप लोगों को जो होने वाला है वो रायपुर में होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग महत्वपूर्ण टिप भी पढ़ सकते हैं। मैं एक ही पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की जाती है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उसके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से है ना स्वयं में आ जाएगी, जैसे अपना एमपी में भी होता है। वहीं आप लोग को बता दूं कि जो इसका फीस है ना वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अपन यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क के संबंध में समान वर्ग वालों के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 250 और अनुसूचित जाति और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है। यहाँ पे एक चीज़ और बोला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक रूल 82/2024 गेट 8 दिनांक 21/4/2025 के पालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित रहेंगे उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस खाते से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। तो जो आप लोगों का है ना परीक्षा फीस है वो आप लोगों का रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे और बोला है ना संबंधित जानकारी प्रोफाइल संबंधी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जानकारी को अवश्य जांच में तदुपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। ठीक है, पात्रता आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें
केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमावली में दी गई शर्तें पूरा करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परीक्षा का लगभग 7 दिन पहले आप लोगों का क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये तो आप लोगों को परीक्षा का निर्देश दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक के बीच आप लोग इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर पर प्रातः संपर्क किया जा सकता है। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, तो आप लोगों को जो सिलेबस है मैंने पहले ही बता चुका है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश, परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं, जैसे प्रवेश पत्र हो गया, काला या नीला बॉल पेन, है ना, फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि की मूल प्रति। ठीक है, और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बाकी मैं आप लोगों को सभी चीज़ें बता दिया हूँ। ठीक है, वहीं आप लोगों को बता दूं, पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तर सीट OMR का मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों का, है ना, जिला है रायपुर है, महाविद्यालय का नाम है शासकीय नागार्जुन PG विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का ये नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, दोनों। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में बस इतना ही था, आगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप लोग भी, है ना, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, ठीक है, और आपने डिग्री आपके पास, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म में मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। वो देखिए, अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर